ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल वत्श्री द्विवेदी पे। आज हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चंस लेके आए हैं। कौन से चैप्टर का भाई? लाइट ही का लेंगे ना, लाइट चल रहा है तो अभी हमारा लाइट की सीरीज में एक फंडामेंटल क्वेश्चंस का ये पार्ट है और इसके बाद का भी पार्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस पे होगा। तो मैं फिर बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्लास 7th के लिए। तो क्लास 10th वाले अगर उनको लगता है कि उनका 10th का बेस क्लियर है, मतलब लाइट चैप्टर का बेस एकदम परफेक्ट है, कि उनको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से परिपूर्ण बहुत सारे सवाल हैं कि ये केस में क्या होता है, वो केस में क्या होता है, अगर ये सब लोगों को पता है 10th वालों को तो वो नहीं देखें, बल्कि 7th क्लास के जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो तो ज़रूर देखना, ठीक है। आपको अगर लाइट से रिलेटेड चैप्टर नहीं समझना, आपको चैप्टर आता है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे ये विनती रखता हूँ कि आप इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो भाई, बिना किसी देर के आज चालू करते हैं हमारा क्वेश्चनएयर सेशन, ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइट पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रीफली मेंशन वेदर मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हमसे क्या पूछा कि ब्रीफली मेंशन वेदर द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या मिरर डायरेक्शन चेंज करता है लाइट की? यस भाई, यस इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्यों लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है? रिफ्लेक्शन से ही ना, क्योंकि मिरर इज अ स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरे नोट्स देखना, उसमें मैंने बॉक्स में लिखवाया स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रफ सरफेस, दोनों में डायरेक्शन लाइट की चेंज हो रही है, ठीक है। तो चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है। The image formed by a lens is always virtual, erect and smaller in size for an object kept at different positions in front of it. Identify the nature of lens, ठीक है। तो मैं लेंस से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ इससे पहले। लेंस में जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज दिखाता है। उल्टा हो जाता है, उल्टा। मिरर के केस में ये रियल था, इसमें लेंस के केस में वर्चुअल हो गया। और कॉन्वेक्स क्या बता रहा है? कॉन्वेक्स बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्वेश्चन देखना, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज, ब्ला 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 ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट साइजेस। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लेंस। तो लेंस का नेचर क्या है? लेंस का नेचर क्या है? कॉनकेव। भाई वर्चुअल एंड डायरेक्ट पे ही बात खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट पे ही बात खत्म हो जानी चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आज एकदम मतलब अच्छे क्वेश्चन है, फंडामेंटल। देखो टॉपिक ही रखा है मैंने, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। और भाई 7th वाले धुआं कर देंगे, इसको लग रहा है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोले, ऑब्जर्व द फिगर्स केयरफुली। ऑब्जर्व द फिगर्स केयरफुली। एक फिगर हमें किस तरीके का दिया है, एक फिगर हमें दिया हुआ है इस तरीके का, एक फिगर कुछ इस तरीके का दिया है, ठीक है, एक फिगर कुछ हमें इस तरीके का दिया है, ओके। और दूसरा जो हमें फिगर दिया हुआ है, दूसरा फिगर जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, दूसरा फिगर हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, दूसरा फिगर हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से निकल रही है। भाई ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा सवाल है यार। तुम्हें देखो, अगर कॉनकेव वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, अगर कॉनकेव वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, तो इस केस में जो ये लेंस होगा ये डाइवर्जिंग होगा। भाई हमें पता है जो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है वो हमेशा डाइवर्जिंग होता है इन नेचर। अगर मिरर के केस में देखें तो मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनाता था और वो डाइवर्जिंग मिरर था, डाइवर्जिंग था, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। देखो ध्यान से, ये पे ना डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, ये पैरेलल निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है पैरेलल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। और चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, होप सो आपको जो जो नहीं आ रहा पॉज करके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर चेक करना। ठीक है, क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे स्क्रीन पे, आप ट्राई कर लेना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, नेम द कलर्स इंक्लूड इन द कंपोजिशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के अंदर के कंपोजिशन, कलर्स के कंपोजिशन बताओ। समझो, ये है सन, ठीक है, और इससे निकलती हुई लाइट, जो लाइट आ रही है उसका हमें कॉम्पोजिशन बताना है, कितने कलर्स का कॉम्पोजिशन है। भाई काफी सही सवाल है, अच्छा सवाल है। एक चीज ध्यान से देखना, हमें जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें ये सूरज भगवान जो होते हैं ना एकदम लाल लाल दिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे का, बहुत तगड़ा रीजन है ये। तुम 10th में जब आओगे तो तुम पढ़ोगे, और 10th वाले टेंशन मत लो, जब हम आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर लेंगे तो करेंगे। फिलहाल इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, कि तुमसे कभी भी कोई भी कॉम्पोजिशन लाइट का पूछे ना, तुम हमेशा लिखो 7 कलर्स, हमेशा लिखो 7 कलर्स विद ग्योर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, विद ग्योर, विद ग्योर। ठीक है, विद ग्योर तुम लिखोगे 7 कलर्स का कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, स्पेस में जब भी लाइट आती है, ठीक है, जब भी स्पेस में लाइट आती है तो लाइट हमेशा व्हाइट कलर की ही होती है, सनलाइट से निकलती हुई लाइट, और व्हाइट कलर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। लेकिन जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग लेयर्स में से रिफ्रैक्ट करके जो लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ है और मिनिमम डेविएशन है, वो सबसे पहले आंखों पे पहुंचती है, और वो जो लाइट होती है वो होती है लाल। इसीलिए हमें सनलाइट, सूरज भगवान सुबह सुबह लाल दिखते हैं, और शाम को ढलते समय भी लाल ही दिखते हैं। समझ रहे हो, दोपहर में देखना सूरज भगवान को व्हाइटिश टाइप अपीयर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट जो होता है व्हाइट लाइट, वो पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है हमारे आंखों पे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा व्हाइटिश टाइप दिखता है आफ्टरनून में। ये 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो 10th स्टैंडर्ड में ऐसे कंसेप्ट है, सेकंड जो लाइट का ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर ही काफी ये अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो व्हाट एक्ट्स एज अ टाइनी प्रिज्म। देखो क्या बोला मैंने, व्हाट एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म, अभी तो तुम्हें समझाया, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। देखो ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट है इसके पीछे, एक कंसेप्ट है, समझो। ये सूरज भगवान है, ठीक है, ये सूरज भगवान है, और ये हमारी धरती माता है। ठीक है, ये सूरज भगवान है, धरती माता है। धरती माता किससे कवर्ड है भाई, बहुत सारे लेयर है एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर है, समझो। इन लेयर्स में ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या है, टाइनी प्रिज्म। ड्रॉपलेट्स क्या है, टाइनी नेचुरल प्रिज्म। तो होता क्या है कि लाइट जब भी यहाँ से आती है, समझो यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से तुम नॉर्मल ड्रॉ करो, सॉरी यहाँ से तुम एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ पे ये है आपका रेयरर और ये है आपका डेंसर। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा लाइट होता है, जो हमारा लाइट होता है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल भागती है। समझो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे ही जाते 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 अर्थ पे पहुंच जाता है। और इसके अंदर 7 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, 7 कंस्टिट्यूएंट होते हैं भाई। 7th क्लास का इसीलिए इतना डीप में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। 7 कंस्टिट्यूएंट होते हैं। सातों कंस्टिट्यूएंट क्या होता है कि डेविएट होते 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 उनकी एक एनर्जी होती है, उनके अंदर वेवलेंथ होता है जो समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो, समझो ब्लू है तो ब्लू यहीं पे समा जाएगा,
ठीक है। समझो वायलेट है तो वायलेट भी यहाँ कहीं पे कुछ समा जाएगा। तो इस तरीके से समाते 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 एक लाल कलर का लाइट होता है जो लीस्ट डेविएटेड होता है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जो सबसे पहले आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से सूरज भगवान हमें क्या दिखते हैं, रेड कलर के अपीयर होते हैं। ठीक है, तो भाई ये है इसके पीछे का कंसेप्ट, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुम लोग आंसर याद भी रखोगे कि ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है तो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लास 7। क्लास 10 के लिए तो भाई हलवा ही है क्योंकि बेस है उनके लिए, लेकिन क्लास 7 के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रीफली मेंशन व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। भाई अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है, अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता होगा भाई, लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल। लाइट ही वो एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करवाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, तो ये तुम अपने वर्ड्स में लिखना। कंसेप्ट एक बार मैं फिर बता देता हूँ, समझ लो। समझो ये ग्राउंड है, समझो ये क्या है, ग्राउंड। ठीक है, देखो विजुअलाइज करोगे ना तो अपने वर्ड में यहाँ लिख लोगे, यार अंग्रेजी तो लिखनी है। ठीक है, कंसेप्ट समझो क्या है। समझो ये ग्राउंड है मस्त, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे प्यारा सा लड़का, इसका नाम है भाई मेरा फेवरेट पिंटो। पिंटो नाम है इसका। ठीक है, इसको एक फुटबॉल दिखी यहाँ पे, फुटबॉल, ठीक है, बॉल है, इसको एक बॉल दिखा। ठीक है, यहाँ पे सूरज भगवान है भाई, सुबह का मॉल है। ठीक है, सुबह एकदम आफ्टरनून के टाइम पे कुछ मॉल है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इसको बॉल दिखी कैसे, इसको बॉल दिखी कैसे, तो लाइट जो होता है वो सन से लाइट निकलेगी, इसके आंखों पे स्ट्राइक करेगी और फिर ऑब्जेक्ट पे जाएगी। इससे हम एक स्टेटमेंट भी कंक्लूड करते हैं। वो क्या स्टेटमेंट होता है, लाइट क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर आईज, सेंसेशन इन आवर सिंपल स्टेटमेंट में light energy helps us to make objects visible because light creates a sensation in our eyes due to which we are able to see the object. Light is a form of energy which creates a sensation in our eyes. ये स्टेटमेंट अगर याद होगा ना तो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत बच्चे क्या लिखेंगे कि यहाँ लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरता है, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके आपकी आंखों पे आता है। बहुत बच्चे ये भी लिखते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब ही है ना कि वो आपके आंखों पे सेंसेशन क्रिएट करेगा। भाई जब आंखों पे सेंसेशन क्रिएट करेगा तभी तो तुम ऑब्जेक्ट देख पाओगे, है ना। लाइट आंखों पे सेंसेशन क्रिएट करेगा तभी तो मैं ऑब्जेक्ट देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ लेंस व्हिच डाइवर्जेस अ पैरेलल रे ऑफ लाइट। या फिर क्वेश्चन में लिखा है अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। डाइवर्ज से ही आंसर आ जाना चाहिए कॉनकेव लेंस। लेंस पूछा है, लेंस मिरर नहीं पूछा है। चलो 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, इज द इमेज formed by a plane mirror is always upright। क्या प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऐसा अपराइट होता है? यस, द इमेज इज अपराइट। हाँ भाई, इमेज अपराइट होता है ना, तो उसमें जानना क्या बात है। ठीक है, तो चलो भाई 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain why are concave and convex mirrors called spherical mirrors? Very good question। उनको spherical mirrors बोलते क्यों हैं? उनको spherical mirrors इसीलिए बोलते हैं क्योंकि their one part is polished और silvered। सिल्वर की एक लेयर लगा देते हैं उनके एक पार्ट पे,
इसीलिए जब भी आप कॉनकेव मिरर को देखोगे ना, समझो ये कॉनकेव मिरर है, तो ये जो मैं डॉट 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 जो बना रहा हूँ ना, ये एरिया कंप्लीटली ओपेक होता है, कंप्लीटली ओपेक होता है। ओपेक इन द सेंस कि यहाँ पे एक सिल्वर की लेयर हो जाती है, सिल्वर की, या तो फिर पॉलिशिंग की एक लेयर लग जाती है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर्स की, तो समझो इनके अंदर ये अंदर वाला पार्ट जो होता है वो आपका पॉलिश्ड या सिल्वर हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर या पॉलिश की लेयर उन पे लग जाती है, इसीलिए उन्हें स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखना, लेंस में दोनों साइड जो होता है कहीं पे भी पॉलिशिंग नहीं लगती है, मिरर में ही लगती है पॉलिशिंग। आप जब कभी भी अपने घर का प्लेन मिरर देखोगे ना, उसको निकाल के देखना, पीछे देखना पॉलिशिंग की लेयर होगी या तो फिर सिल्वर की लेयर होगी, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन, इज इट possible to obtain the image on the screen when candle is too close to the concave mirror, ठीक है। is it possible to obtain image on the screen when the candle is too close to the concave mirror? अगर मेरा रे डायग्राम्स वाला नहीं देखा ना भाई, तो देख के आओ पहले, फिर इसका आंसर तुम धुआं धुआं कर दोगे इसके आंसर को। नो वी कैन नॉट सी, नो वी कैन, यू नो वी कांट सी। क्यों नहीं देख सकते भाई? रे डायग्राम्स वाला वीडियो देख लो। चलो शॉर्ट में बता ही देता हूँ। इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि जब फोकस और पोल के बीच में अगर इमेज रख दिया जाता है विच इज टू क्लोज टू मिरर, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और मेरा पार्ट 1 देख के आना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ये भी डिफरेंस होता है कि रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। इसीलिए is it possible to obtain an image on the screen when the candle is too close to the concave mirror? So no, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कैन यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर? क्या आपको रियल इमेज मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर से? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा कोई रे डायग्राम का केस ही नहीं है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस ही नहीं है जिसमें वो रियल इमेज बना रहा है। तो सीधा सीधा आंसर है नो। इसीलिए मैं बोल रहा था 10th वालों को भी कि 10th वाले आप भी ज्वाइन करना, आपका भी एक तरीके से बेस क्लियर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो 12th क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कैन यू नेम द मिरर्स यूज्ड एज अ साइड मिरर्स इन स्कूटर्स? यस, दे आर कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। इसीलिए तो वो मिरर्स पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन दीज मिरर्स आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। एक वाइडर फील्ड व्यू मिलता है उनको, एक बड़ा सा व्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग रेज होती है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज it converges rays of light to one point। जो भी इमेज या लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है वो हमेशा कन्वर्जिंग नेचर की होती है, हमेशा कन्वर्जिंग नेचर की होती है। किस केस दिखा देता हूं मैं, समझो ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हाँ, अगर ये मान लो ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो वो हमेशा यहाँ से निकलेगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो वो हमेशा यहाँ से निकलेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, इसीलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसीलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। चलो वक्त ना जायर किए हुए, देखो यार बातों ही बातों में भाई 13 क्वेश्चन जुड़ा दिए तुमने 13 क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे, ठीक है। 14th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेम द फिनोमिनन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नेम द फिनोमिनन व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव मिरर। कौन सा फिनोमिनन है यार? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही तो हो रहा है, लाइट ऐसे जा रही है कॉनकेव मिरर में और फोकस से निकल रही है, क्यों? रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है।
फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं यार, एकदम बेस पक्का कर देंगे। मेंशन द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 7 एज वेल एज क्लास 10। क्यों? बहुत बच्चे इसमें क्या लिख देंगे, वर्चुअल। आप में सभी जो वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने भी शायद वर्चुअली लिखा होगा, पर ये गलत है। रियल इमेज, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज इसीलिए लिखा होगा, बहुतों ने क्या बात कर रहे हो भैया, देखते हैं यार हम लोग पिक्चर, तो हमें तो सलमान खान सीधा ही दिखता है, हमें थोड़ी ना तो उल्टा दिखता है। गलत है। ओ सलमान खान, ठीक है ठीक है, शाहरुख खान, चलो। तो वर्चुअल इमेज इसीलिए नहीं होता क्योंकि समझो ये है तुम्हारा सिनेमा स्क्रीन, ये है सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से जो प्रोजेक्टर निकलता है ना, प्रोजेक्टर पे लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स लेंस, या तो फिर लेंस नहीं होता, मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, जो रियल इमेज यहाँ से प्रोड्यूस करता है। यहाँ से वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है और फिर हमें वर्चुअल मतलब रियल इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 16th। तो 16th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, as we know that the image is formed by an actual intersection of rays and can be obtained on the screen, state whether it is real or virtual image। इंटरसेक्शन की बात आ गई, मतलब कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। इंटरसेक्शन का दूसरा नाम कन्वर्ज, और पूछा क्या है, मिरर पूछा है, ठीक है, मिरर पूछा है, या तो अच्छा नहीं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पूछा है, ठीक है। कन्वर्ज का डायरेक्टली मतलब हो गया रियल इमेज। क्या हो गया भाई, रियल इमेज। चलो 17th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, स्टेट ब्रीफ अबाउट द टर्म लेंस। ये मैंने अभी आपको, अब ये मेरी चालू नहीं हुई है पार्ट, ठीक है, तो अगर आपको समझना हो तो आप ये वाला समझ सकते हो। लेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो विच इज बाउंडेड बोथ साइड स्फेरिकली, ठीक है। स्फेरिकली जो बाउंडेड होते हैं दोनों साइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लेंस, कॉल्ड लेंस। एक कंसेप्ट से बता देता हूँ, ये जो होता है ना, ये होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आप देखना, अगर मैं इसका डाइसेक्शन ऐसे कर दो, तोड़ दो बीच में से, तो ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये सारा मिला के क्या बनाता है, लेंस, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बोथ द साइड स्फेरिकली इज कंसीडर्ड एज लेंस, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन, छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन। चलो, मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ ही रहा होगा यार, है ना, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं यार, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा 18th क्वेश्चन क्या है, नेम द फिनोमेनन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेंस की बात हो गई, लेंस की। तो अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस में हमेशा जो फिनोमेनन लगता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यार, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम लोग कमेंट में लिख रहे होगे या कुछ भी बोल रहे होगे कि भाई आपने बताया नहीं, आप लेंस को ले आए, ये ले आए। मैं क्वेश्चंस लेके आया यार, फंडामेंटल क्वेश्चंस। 7th वालों को नहीं आएगा, मैं आगे लेंस का भी करवाने वाला हूँ पार्ट, वो समझ लेना। 10th वाले जिनको पढ़ा हुआ है, ये सब लाइट हो चुका है उनका, तो उनको तो आता ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन बस बता देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द पासिंग ऑफ लाइट
या द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग, ठीक है, क्या क्या बॉक्स, बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंजिंग इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बॉक्स बना दो, एक और बॉक्स, आज बहुत बॉक्स बनने वाले हैं। लेंस के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, शॉर्ट ट्रिक है हाँ, समझ लेना। और मिरर के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। इजी है यार, इतनी बार बता दिया, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन इन आवर आईज, which creates sensation in our eyes, ठीक है। चलो, what type of mirror is used as a side mirror in scooter? What type of mirror is, why is this type of mirror is chosen? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और क्यों, तो बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मैं डाल दिया ऑफ, ऐसे ही मन कर गया, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रीफली मेंशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस आर देयर, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। पहला हो गया कॉनकेव लेंस, पहला हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जो थिनर होता है मिडल में, लेकिन थिक होता है साइड्स पे। भाई डेफिनेशन से पता चल रहा है, थिनर एट मिडल लेकिन थिकर एट साइड्स। और जो दूसरा लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है, वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा। देखो भाई, लिखने के लिए तो मैं लिख के याद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं याद नहीं करवाने वाला में से नहीं हूँ भाई, मैं याद करवाने वाला में से नहीं हूँ। मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, देखो कैसे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इतना तो याद रहना चाहिए ना, इसमें मतलब चूक करना। अब लेंस आई यार, थोड़ा बहुत समझ ही लो यार, लेंस 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 कितने लेंस आ रहे हैं ठीक है। चलो ध्यान से देखना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का डायग्राम बस याद कर लेना भाई, कंसेप्ट क्लियर। कॉन्वेक्स का डायग्राम याद कर लेना, कंसेप्ट क्लियर। क्या है ये, चलो यार थोड़ा अजीब सा ये बन गया है, मैं इसको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। सिंपल देखो, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये और ये क्या है, थिक, और ये क्या है, थिन। डेफिनेशन भी तो ये बोल रहा है, कॉनकेव लेंस आर दोज लेंस व्हिच आर थिकर एट साइड्स बट थिनर इन मिडल। वहीं पे जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये मिडल में थिक होता है लेकिन साइड्स में थिन होता है, ठीक है। मिडल में थिक होता है लेकिन साइड्स पे थिन होता है, मिडल में थिक होता है लेकिन साइड्स पे थिन होता है। तो गाइस यहीं पे आज हमारे क्वेश्चंस का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में आज हमने जैसे कि कुल मिला के आई थिंक सो 21 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 21 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें भी हम लोग इतने क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बेसिकली
उड़ाते हैं 50 क्वेश्चन, जितने 50 का टारगेट रखते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस का भी सीरीज है लाइट का। आज इसका पार्ट 1 है, एक तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चंस का पार्ट 1 है लाइट में, और पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि लाइट सीरीज के बाद की सीरीज कौन सी होगी। थैंक यू।